तो दोस्तों आप सबका एटीओ अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस लेके पढ़ेंगे। लूडो तो खेला होगा आपने ना, लूडो वाला जो छक्का होता है उसी को आज पूरा पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक पासा होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है जनरल पासा। जनरल पासा किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं, और एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और एक ओपन डाइस का क्वेश्चन बनता है। आज के वीडियो में आपका पासा का कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान और सेकंडों में और चुटकी बजाते क्वेश्चन हल होगा। बस मेरा थ्योरी पार्ट देख लीजिए और फिर उसके बाद बुक का कोई भी क्वेश्चन हो आप उठा के देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ना आए तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे जैसे बात करेंगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। सबसे पहले इन दो पासों को सीख लेते हैं, फिर ऐसे पासों पे आया जाएगा। ठीक, यही 4 पासे आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको बना दिया था। ठीक, अब देखिए इसमें एक स्टैंडर्ड पासा है, एक जनरल पासा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, एक स्टैंडर्ड पासा है, एक जनरल पासा है। जनरल पासा और स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड, देखिए दोस्त स्पेलिंग गलत हो तो उस पर जाइएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत गुड़गोबर है, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड में समझ जाइएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइन में लिखवा रहा हूँ उसको नोट लिखिएगा, एकदम नोट दिमाग में छप जानी चाहिए। अगल बगल, अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं आता है, नहीं आता है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या बोला, स्टैंडर्ड पासा में अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं आता है। आपको ये बात नहीं समझ में अब आएगी। देखिए 5 4 1 है, अगल बगल जोड़ रहे हैं, 4 + 1 कितना आ रहा है, 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 + 1 कितना आ रहा है, 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 + 4 9। यानी अगल बगल साथ नहीं आया है, यानी ये स्टैंडर्ड पासा है, ये स्टैंडर्ड पासा है। बात समझ में आई? इस पासे में देखिए 4 3 7 + 4 3 7, 7 आ गया तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो सीखिए। देखिए ये नोट कर लीजिएगा, अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं आता है। क्या आता है, दूसरी लाइन आमने सामने, आमने सामने जोड़ने पर साथ आता है। सॉल्यूशन खत्म। आपको ये लाइन भी मैं समझाऊंगा। पहली लाइन अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं आता है, अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं आया, आमने सामने आता है, यानी 5 के जो नीचे पेदी में है, जो पेदी में है, जो 5 के एकदम अपोजिट में है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो आप बोलेंगे सर जी 2 जोड़ दीजिए 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही पूछेगा कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, बस वो जोड़ देंगे 2। उसी तरह 4 के अपोजिट कौन होगा, जोड़ेंगे 7 आएगा, कहेंगे सर जी 3 जोड़ दीजिए, तो पूछेगा 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 3। इसी तरह 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, कहेंगे गुरुजी 1 में 6 जोड़ दीजिए, तो पूछेगा 1 के अपोजिट 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक फिगर देगा, स्टैंडर्ड पासा खत्म। बात आई समझ में? अगल बगल साथ नहीं होता है, अपोजिट आमने सामने, यानी जो 4 के विपरीत इस साइड में होगा, जो हमें पासे में 3 साइड दिखाई देती हैं, 3 साइड नहीं दिखा दी जाती है। जो ये ऊपर 5 है तो पेदी में 1 होगा, तो उसमें जो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 5 में 2 जोड़ने पे 7 आएगा, तो पूछेगा 5 के अपोजिट कौन है, तो आपका आंसर होगा 2। इसी तरह 1 के अपोजिट पूछेगा तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 6। तो 1 के अपोजिट बोलेगा 6। 4 के अपोजिट पूछेगा तो 3, तभी तो 7 होगा। सबसे पहला काम एग्जाम में आएगा पासा, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड पासा चेक करेंगे। यदि एक फिगर है तो
ये आमने सामने की जो जोड़ने पे साथ आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें ये नोट आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड पासा की पहली लाइन, अगल बगल जोड़ने पे साथ नहीं होता है बल्कि आमने सामने जोड़ने पे साथ होता है। स्टैंडर्ड पासा खत्म। अब बुक का कोई भी क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड पासा जरूर बनाइएगा। अब आइए जनरल पासे की बात मैं करता हूँ। अब देखिए जनरल पासे की बात मैं करता हूँ। एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा दोस्त, जिंदगी भर याद रहेगा। बस मेरे साथ बने रहिए आखिरी में। इसमें क्या होगा, इसमें जब कहेगा कि एक पासे को 2 बार या उससे ज्यादा बार फेंका जाता है, जब भी ऐसा पासा देगा तो सिंगल पासा नहीं देगा, डबल पासा देगा। आपको कहेगा एक पासे को 2 या 3 बार फेंका जाता है, तो आप ऐसे बना लीजिए 5, 1 और क्या बनाएंगे 6 बना लीजिए। ठीक, तो जब इसको बोलेगा कि जब एक पासे को 2 या उससे 2 बार फेंका जाता है तो आप किसी 2 पासे को ले लेंगे। पहला काम। इसमें क्या होता है, नोट में आप लिखिएगा अगल बगल जोड़ने पर साथ आता है, उसे क्या बोलते हैं जनरल पासा, उसे जनरल डाइस बोलेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जब इस तरह देखिए 4 और 3 जोड़ने पे 7 मिल रहा है, कोई एक साइड में, ये नहीं कि पूरी साइड में, कोई भी एक साइड। अब इधर देखिए 6 1 7, अब देखिए यहाँ पे 6 + 1 7 आता है, तो इसके जो आमने सामने वाला भुजा है, अरे आमने सामने वाला जो है जोड़, वो 7 आएगा ही नहीं। अब जैसे 3 है तो 3 के जो पेदी में है 4 वहां नहीं होगा, 4 देखिए बगली में है। तो जनरल पासा में अगल बगल जोड़ने पे साथ आता है, ना कि आमने सामने पे साथ आता है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब आपसे पूछ देगा 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन पूछ दिया आपके 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। ठीक, आप क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहला कॉमन ढूंढेंगे। एक कॉमन मिल गया तो अच्छी बात है, 2 मिल गया तो और अच्छी बात है। तो देखिए पहले इन दोनों में देखिए तो 6 यहां भी है 6 यहां भी है, तो आप 6 ले लीजिए। अब घड़ी जैसे घूमती है, देखिए घड़ी यहां से 12 से ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां से आप घड़ी की दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। ऐसे 6 आया, 6 से फिर 4, 6 के बाद 4, फिर ऐसे 3, जो कॉमन है वहां से मैं बोला, फिर 6, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे 1, फिर 5। ठीक, अब इससे क्या पता चला कि 5 के विपरीत कौन है, तो 5 के विपरीत 3 होगा, और 3 के विपरीत पूछेगा तो 5, 4 के विपरीत पूछेगा तो 1, 1 के विपरीत पूछेगा तो 4। अब बोलेंगे सर 6 के विपरीत पूछेगा तो क्या लिखेंगे, लीडो खेले है ना, 1 से लेके 6 नंबर तक होता है ना, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 यहां हो जाएगा। इस 6 को हटा दीजिए। 6 के अपोजिट पूछेगा 2, 2 के अपोजिट पूछेगा 6, क्योंकि 1 यहां था, 2 था नहीं, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 2 वही ना, लीडो के पासे में 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, तो जो नंबर हमें नहीं दिखाई देगा वही एक 6 के विपरीत रख देंगे। तो हमसे पूछेगा, अब यहाँ से यदि आपसे पूछता 4 के अपोजिट, यही पूछ देता 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि 1 होगा। तो मैंने क्या बताया, जब इस पासे में क्वेश्चन पूछेगा जनरल पासे का, तो पूछेगा एक पासे को 2 या 2 से अधिक बार उछाला जाता है, तो ये फिगर में दिखाएगा।
फिर उसके बाद आपसे कोई एक नंबर देगा, पूछेगा इसके विपरीत कौन सा होगा। सबसे पहला काम आप चेक करोगे अगल बगल वाला साथ है कि नहीं। साथ है तो दोनों फिगर में कौन सा कॉमन नंबर है। उसके बाद क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चल दीजिएगा। 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, देखिए मैंने लिखा। फिर दूसरे पासे में 6, यहाँ पे 6 था, मैंने मिटा दिया है, 6 था, फिर 1, फिर 5 हो गया। अब देखिए इसके 3 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 6, तो 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 तो एक ही साइड में, एक पासे में 2 छक्का तो होगा नहीं। तो जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। अब जो पूछेगा वो आप कर देंगे। आई होप दोस्तों ये जनरल पासा आप लोगों के दिमाग में फिट हो गया होगा। आइए अब दूसरे पासे पे मैं चलता हूँ। अब दूसरे पासे में मैं चलता हूँ तो आप लोगों को और भी मजा आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ देखिए इसको ऐसे पासे बनाते हैं। देखिए कैसे पासे बनाते हैं। आप लोगों को एग्जाम में बनाना नहीं है, एग्जाम में बना बना आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए आप जान लीजिए। अब यहाँ कलर कोई दे देगा, मतलब हरा, पीला, नीला, ठीक। इसमें भी 2 या 3 या 4 पासे बना के देगा, लेकिन आपको उठाना 2 ही फिगर है। वो कम से कम 3 या 4 फिगर देगा। आपको कोई 2 फिगर उठाना है जिसमें 2 कॉमन हो। एक बात और छूट गई दोस्त, अच्छा उसको हम बता देते हैं इसी में। इसको पहले मैं मिटा दूं। देखिए एक चीज छूट गई। आप पूछेंगे सर किसी पासे में 2 कॉमन नंबर मिल गया तो क्या करेंगे। तो देखिए 4, 3, 5, ठीक, 3, 4, 6। अब देखिए 3, 5, 4, 4, 3, मतलब 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या है या 4 के विपरीत क्या है। तो यही 5 के विपरीत 4 हो जाएगा और 4 के विपरीत पूछेगा तो 5 हो जाएगा। जो इसमें बचेगा, जो इसमें बचेगा, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मतलब पूछेगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो जो इधर वाला छुपा है वही 4 होगा। और जब ये 4 के अपोजिट पूछेगा तो जो पेदी में है वो 5 यहाँ होगा। जब ऐसे पूछेगा, एक पासे को जब 2 या 2 से अधिक बार उछाला जाता है, ये एक ही पासा है लेकिन 2 बार उछाला गया है, एक बार ये नंबर आया, एक बार ये आया, आपको 3 ही चीज दिखेगी, 3 ही नंबर एक बार में दिखेगा। तो एक बार ये दिखा, एक बार ये दिखा। अब कहेंगे गुरुजी 3 के अपोजिट पूछ दिया तो, 3 के अपोजिट पूछ दिया तो कोई बात नहीं। देखिए 3 के अपोजिट जब पूछेगा विपरीत, तो अगल बगल वाला तो नंबर आएगा नहीं भाई। 3 के बगल में 6 है, 6 तो आएगा ही नहीं। 3 के बगल में 4 है, ये भी नहीं आएगा। 3 के बगल में 5 है, ये भी नहीं आएगा। और 3 तो अइबे नहीं करेगा क्योंकि 3 तो पूछा गया है। अब बचा क्या आपके पास, तो क्या बचा, 1 या 2, ऐसे ऑप्शन में देगा। 1 या 2 ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसी तरह आपसे पूछेगा 4, 4 के विपरीत क्या आएगा, तो अगल बगल वाला तो नहीं आएगा। 4 के विपरीत 3 है, नहीं आएगा। 5 है, नहीं आएगा। यहाँ क्या है, 6 है, नहीं आएगा। और 4 तो इबे नहीं करेगा। अब बचा क्या, 1 या 2, यानी 4 के विपरीत 1 आएगा तो 3 के विपरीत 2 आएगा, और 3 के विपरीत 2 आएगा तो 4 के विपरीत 1 आएगा। ऐसे पूछेगा। जब 2 नंबर कॉमन हो जाएगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा यही पूछेगा जो इसमें रहेगा और इसमें रहेगा। बात आई समझ में, दिमाग में एकदम बैठ गई। तो आइए अब हरे नीले कलर पर चलते हैं। इसमें देखिए जब लूडो को खेलते हैं तो उसमें 6 नंबर तक होते हैं, लेकिन जब कलर का पूछेगा तो उसमें भैया कोई भी कलर हो सकता है। उसमें तो 6 कलर तो होते नहीं है, कोई भी कलर रख देगा। तो इसमें बोलेगा एक पासे को 1 या 2 बार, मतलब 2 या 2 से ज्यादा बार उछाला जाता है। मतलब हरा, लाल, पीला, और फिर एक और देगा
मतलब कहने का मतलब 2 से ज्यादा ही देगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही मत समझिएगा एक ही बार है, नहीं, वो सिर्फ एक पासा तभी जाएगा जब स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड पासा। अब इसको दे दीजिए लाल, पीला, नीला। अब आपसे पूछेगा कि नीले के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, इसको लाल लेंगे जैसे उसमें किया था, लाल, फिर घड़ी की दिशा में ऐसे घड़ी चलेगी, तो फिर पीला, नीला, और फिर देखिए यहां से क्या है, लाल से उठाया है ना, तो लाल, फिर पीला, फिर हरा। तो आपसे पूछेगा नीले के अपोजिट क्या है, तो हरा, हरा के अपोजिट पूछेगा तो नीला। ठीक, यही दोनों पूछेगा, इसके अलावा ये नहीं पूछेगा। उसमें था 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें कलर कुछ भी रख सकता है, सफेद रख सकता है, बैगनी रख सकता है, काला रख सकता है, तो उसमें ये नहीं पूछेगा। जो इनमें से कॉमन निकलेगा, जो इसमें अकेला रहेगा, जो इसमें अकेला रहेगा, वही एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। ठीक है। अब एक होता है ओपन डाइस, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है देख लीजिए, ओपन डाइस, ओपन डाइस 1 2 4 हो गया, इधर कुछ रख लीजिए एक, ये ओपन डाइस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। ऐसे दे देगा, किसी तरह भी बना देगा, ऐसे ही नहीं, मतलब खुला पासा रहेगा। ठीक, मान लीजिए 1 5 3 2 6 4 ऐसे दे दिया, तो किसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा, किसके विपरीत कौन सा। तो देखिए पहले इधर वाला नहीं, जो सीधी लाइन में होता है पहले उसको सॉल्व कीजिएगा। तो एक लेके एक छोड़ दीजिएगा, अल्टरनेट पे होता है दोस्त, एक लेना है एक छोड़ना है, मतलब ये एक के बाद 5 नहीं लोगे, एक पूछेगा तो एक के विपरीत 3 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 1, उसी तरह 5 के विपरीत 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5। ये जो बाहर बाहर है कोने कोने पे, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि अल्टरनेट लेना है, एक लेना है एक छोड़ना है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये है, ये 5 पड़ोसी है, ये 4 भी पड़ोसी है, समझिए अड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी एक नंबर की रहेगी, कोई बातचीत नहीं। इस पड़ोसी को छोड़ दीजिए, उसके बाद लीजिए, फिर 5 से लेंगे तो 3 वाला पड़ोसी नहीं होगा, 1 वाला पड़ोसी नहीं होगा, ये वाला भी पड़ोसी नहीं होगा, यानी ये दूर है तो ये वाला हो जाएगा, और जो बाहर वाले हैं वो बाहर वाले से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पूछेगा एक ओपन खुला पासा है तो वो घन पासा इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक छोड़ के एक निकाल लीजिए, मतलब 2 के अपोजिट 4 होगा, तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 2। फिर उसी तरह इसको लाएंगे इससे, 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1। अब जो अगल बगल है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 5 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 5। अब देखिए इसमें से हमारा वो आंसर होगा, यदि ये रहेगा तो उसके अपोजिट वाला साइड नहीं रहेगा, क्योंकि हमें 3 ही साइड दिखाई देता है। जब हम ऐसे 3 पासे बनाएंगे तो हमें 3 दिखाई देगा, 3 छुपा रहेगा, मतलब जब ये दिखाई देगा तो इसके अपोजिट वाला छुपा रहेगा, ये दिखाई देगा तो इसके अपोजिट वाला छुपा रहेगा, ये दिखाई देगा तो इसके अपोजिट वाला छुपा रहेगा, और ये दिखाई देगा तो ये वाला छुपा रहेगा, ये वाला दिखाई देगा तो ये छुपा रहेगा। बात समझ में आई, 3 हमें दिखाई देंगे, 3 छुपा रहेगा, और जो ये साथ में आए तो वो पासा हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 के अपोजिट है, यदि 4 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा। आइए पहले चेक करते हैं, 3 है तो 3 के अपोजिट 5 हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, 6 है, 6 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, 1 दिखाई दे रहा है तो ये पासा हमारा नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 1 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो 1 इसमें दिख रहा है, 6 नहीं है, तो ये तो ठीक है। 5 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, 5 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन दिख रहा है क्योंकि 5 के अपोजिट में 3 है, अगल बगल में नहीं है, तो 5 दिखाई देगा तो 3 5 के अपोजिट मतलब पीछे रहेगा।
अब देखिए 2 दिखाई दे रहा है तो हमें 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। 4 दिख गया यानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 है तो अपोजिट साइड में यानी 2 के नीचे 4 होना चाहिए। अब यही पासा है, टिक कर दीजिए बिना चेक किए। अब देखिए 3 दिख रहा है तो हमें 5 नहीं दिखना चाहिए, ठीक नहीं दिख रहा है। 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, यानी यही हमारा सही है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अब एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्त, एक भी पासे का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी तरह का दे दे। बस आपसे दोस्त से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए। अभी हमने ऑफलाइन छोड़ के दोस्तों ऑनलाइन में कदम रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को अपने भाई का चैनल को समझ के सपोर्ट कीजिएगा। मैथ रीजनिंग का एक का भी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे पढ़ाए गए से बाहर नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप इस चैनल को थैंक यू बोलोगे दोस्त। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।